यमराज कहते हैं महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रोताओं, बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर स्त्रियों का शमशान घाट पर जाने के लिए मना क्यों किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। प्रिय श्रोताओं, आज हम इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं। यह कथा धर्मराज ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। तो चलिए श्रोताओं, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए यहाँ से कथा प्रारंभ करते हैं। श्रोताओं, एक बार की बात है, नारायण भक्त देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए यमलोक में पधारे। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन, यमलोक में आपका स्वागत है। कहिए आज किस प्रयोजन से यमलोक में आना हुआ। अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। यमराज के मुख से यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे सूर्यतन्य, हे दंडधारक, मैं आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ। मैं तो आपके पास अपनी एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए और मेरे इस व्याकुल मन को शांत कीजिए। तभी धर्मराज मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ब्रह्मानंदन, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करूंगा। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, हे सूर्यतन्य धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न ये है कि मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे पा सकता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस कारण से स्त्रियों का शमशान घाट में जाना वर्जित है। देवर्षि नारद का प्रश्न सुनकर धर्मराज मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के हित के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवर्षि, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक महान कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। तत्पश्चात मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। श्रोताओं, जो भी श्रोतागण इस कथा को पूरा सुनते हैं, उनके घर से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है और उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। श्रोताओं, कथा प्रारंभ करते हुए धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है। प्रताप देश में एक नगर था। उसमें करोड़ीमल नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था और उसका परिवार भी बहुत खुश रहता था। सेठ अपनी पत्नी के लिए हर महीने बहुमूल्य गहने और आभूषण खरीदता था, जिसके कारण उसकी पत्नी उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। श्रोताओं, सेठ की पत्नी बहुत ही भोली भाली थी। उससे कोई भी प्रेम से कुछ पूछ लेता तो वह सब कुछ बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने सेठ से पूछा, हे स्वामी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है और आप कैसे इतना धन कमाते हैं। अपनी पत्नी का ऐसा प्रश्न सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, हे प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं गांव में जाकर छोटे छोटे किसानों से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में शहर में बेच देता हूँ, जिसके कारण मुझे अधिक धन की प्राप्ति होती है। अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। यह बात सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति कितने बुद्धिमान हैं, जिसके कारण वह इतना ज्यादा धन कमाते हैं। श्रोताओं, किसी ने सच ही कहा है कि स्त्रियों को बात पचती नहीं है, वह किसी न किसी रूप में अपनी बात कह ही देती हैं। वही हाल सेठ की पत्नी का था। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि कैसे उसके पति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इतना धन कमाते हैं। जब यह बात नगर के लोगों को पता चली
तो वे सभी अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब उसे वही अनाज महंगे दामों में खरीदना पड़ता था, क्योंकि अनाज खरीदने वालों की संख्या ज्यादा हो गई थी। अब सेठ को व्यापार में घाटा होने लगा। धीरे धीरे वह गरीब होता गया। सेठ का व्यापार डूबने लगा। यह देखकर वह बहुत दुखी हो गया। यह देखकर वह बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह चुपचाप एकांत में बैठा हुआ था। तभी द्वार पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आते हैं। साधु महात्मा की आवाज सुनकर सेठ की पत्नी ने दरवाजा खोला, साधु महात्मा को प्रणाम किया और फिर साधु महात्मा ने सेठानी से कहा, हे पुत्री, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। तभी सेठ की पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप घर के अंदर पधारिए, आपका स्वागत है। उसने साधु महात्मा को बैठने के लिए आसन दिया और फिर वह बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए भोजन बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद वह साधु महात्मा के लिए तरह तरह के व्यंजन बना लाई और साधु महात्मा को खाने के लिए दे दिया। साधु महात्मा ने भोजन किया और उसके बाद विश्राम करने लगे। तभी सेठ जी वहाँ पर आ गए और उन्होंने साधु महात्मा को प्रणाम किया और शांत भाव से उनके समीप बैठ गए। सेठ को इस प्रकार चिंतित देखकर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, क्या बात है? आप अशांत लग रहे हैं, आपकी चिंता का क्या कारण है? तभी सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा व्यापार बंद होने वाला है, क्योंकि नगर में बहुत से लोगों ने अनाज का व्यापार शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमें व्यापार में घाटा आ रहा है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। सेठ की बात सुनकर सन्यासी महात्मा ने एक लंबी सी सांस ली और पूछा, बेटा, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह बात मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा था, तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। सेठ की बात सुनकर सन्यासी महात्मा पूरी बात समझ गए और सेठ से बोले, बेटा, आपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको किसी से भी यह बात नहीं बतानी चाहिए थी, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा कि चाहे कितने भी सगे संबंधी हो, उन्हें यह 3 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। यदि आप इन 3 बातों का पालन करते हैं तो गरीबी आपके आसपास नहीं भटकेगी। प्रिय श्रोताओ, कहानी सुनाते हुए सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। वो कहते हैं ना कि गरीबी मनुष्य के लिए एक अभिशाप के समान होती है। बिना धन के परिवार चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर सन्यासी महात्मा सेठ से आगे कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। कभी उन्हें भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, कब तक हमें इस गरीबी के दलदल से मुक्ति मिलेगी? हमारे पास तो इतना धन भी नहीं है कि हम भरपेट भोजन कर सकें। ऐसा कब तक चलेगा? फिर उसने अपने पति से कहा, हे पतिदेव, आप धन कमाने के लिए शहर चले जाइए। पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने के उद्देश्य से शहर की ओर निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से शहर की ओर जाने लगा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। काफी लंबा सफर तय करने के कारण वह बहुत थक चुका था और उसे प्यास भी बहुत लग रही थी। वह जंगल में नदी की तलाश करने लगा। तभी उसे एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास गया और भरपेट पानी पिया। फिर वह अपने गंतव्य स्थान की ओर चलने लगा। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। तभी उसे एक विशालकाय वट वृक्ष दिखाई दिया।
जो अपने चारों ओर एक दिव्य आभा बिखेर रहा था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थी और उसकी जड़ें धरती को गहराई से बांध कर रखे हुए थी। उस वृक्ष के चारों तरफ एक शांत वातावरण था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। वो बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी वट वृक्ष के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा जंगल से एक विशालकाय सांप आया और उस पेड़ पर चढ़ गया। वह गरीब आदमी यह दृश्य बहुत ही खामोशी से देख रहा था और ही मन सोचने लगा कि यह सांप इस वट वृक्ष पर क्यों चढ़ रहा है। उसके मन में यह जानने की उत्सुकता हुई और वह सांप के पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ की डाल पर पड़ी जिसके ऊपर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। उस सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। वह मन ही मन सोचने लगा कि यदि आज मैंने इस सांप से बच्चों की रक्षा नहीं की तो मुझे घोर पाप लगेगा। वैसे भी बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे वो इंसान के हो या किसी पक्षी के बच्चे हो। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर वह सांप उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी जल्दी से पेड़ की टहनी तोड़ता है और उस सांप के ऊपर वार कर देता है। जैसे ही डंडे का प्रहार सांप के ऊपर पड़ता है, वह पेड़ से नीचे गिर जाता है और जंगल की ओर भाग जाता है। फिर वह गरीब आदमी उसी वट वृक्ष के नीचे आकर लेट जाता है। उधर तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को भगवान का रूप समझकर मन से दुआएं देने लगे। उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के लिए जंगल से दाना लेकर आ जाते हैं। अपने माता पिता को पास आया देख तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं। हे माँ, इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य विश्राम कर रहा है वह हमारे लिए ईश्वर का रूप बन के आया है, जिसने हम सबको सांप का आहार बनने से बचाया है। इस मनुष्य ने उस भयानक सांप को मारकर भगाया था और हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके कर्जदार हो गए हैं। अगर यह मनुष्य उस सांप को नहीं मारता तो आज हम काल के गाल में समा चुके होते। आज से हम सब इसके आभारी हो गए हैं। अपने बच्चों के मुख से उस व्यक्ति की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश हुए। फिर तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास जाते हैं और उसका धन्यवाद करते हुए कहते हैं, हे भले मनुष्य, आज आपने हमारे बच्चों की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम दोनों आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। फिर तोता और मैना ने उस गरीब आदमी से पूछा, हे भले मनुष्य, आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? तोता और मैना के पूछने पर वह गरीब आदमी कहता है, हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए शहर जा रहा था। काफी लंबा सफर तय करने के कारण मैं थक गया था। तब मेरी नजर इस वट वृक्ष पर पड़ी, जिसकी शीतल छाया में बैठकर मैं आराम करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक दुष्ट सांप तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। उसी समय मैंने अपने मनुष्य धर्म का पालन करते हुए उस सांप को मार भगा दिया। फिर तोता और मैना बोले, हे भले मनुष्य, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता मैना नाम के पक्षी हैं। आज से हम तुम्हारे लिए बहुमूल्य मोती लाकर देंगे। हमने सुना है कि यह मोती मनुष्य के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आओ, लेकिन बदले में
आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें प्रतिदिन कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अगर हमें यहीं बैठे बैठे धन मिलेगा तो हमें इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। उस गरीब आदमी ने तोता और मैना की बात मान ली। आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी तोते के द्वारा दिए हुए कुछ मोती लेकर बाजार गया और उन्हें बेचकर खाने पीने का सामान खरीद लाया और उस वट वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चिंत हो गए। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने के लिए एक विश्वास पात्र आदमी मिल गया था। अब तो वह बेफिक्र होकर सुबह सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते और शाम को लौट कर आते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वो बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते थे और बदले में उसे बहुमूल्य मोती ला कर देते थे। इस तरह धीरे धीरे तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करते करते कई महीने बीत गए। इधर तोता और मैना के बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए। अब उस आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। फिर उसने एक दिन तोता मैना से कहा, हे पक्षियों, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने घर नहीं गया। पता नहीं मेरी पत्नी और बच्चे कैसे हाल में होंगे। यह सुनकर तोता और मैना ने कहा, हे भले मनुष्य, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब मुझे कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चों की देखभाल करो। यदि कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो तुम इस स्थान पर आ जाना। इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह गरीब व्यक्ति उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए। इतने सारे मोती एक साथ देखकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पतिदेव, तुम यह कीमती मोती कहाँ से लेकर आए हो? तब उस आदमी ने अपने पत्नी से कहा, हे प्रिय, ये सारे मोती मुझे तोता और मैना ने दिए हैं। मैंने कई महीने से एक तोता और मैना के बच्चों की देखभाल की थी। बदले में उन्होंने यह बहुमूल्य मोती दिए हैं। यह मोती बहुत कीमती हैं और अनमोल हैं। इन्हें बेचकर हम धनवान बन सकते हैं और इस गरीबी के अभिशाप से बाहर निकल सकते हैं। अब हम इन मोतियों को बेचकर अपने बच्चों के लिए अच्छे वस्त्र लाएंगे और तुम्हारे लिए नए नए आभूषण बनवाएंगे। श्रोताओं, आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, अब वह आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर बनाया। फिर वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ आराम की जिंदगी जीने लगा। एक दिन उस राज्य के राजा की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह एक गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। राजा का इलाज कराने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य और हकीम राजा का इलाज करने के लिए आने लगे और अपने अपने तरीके से इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन राजकीय वैद्य ने कहा, महाराज, इसका एकमात्र यही इलाज है कि आपको किसी तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। वैद्य की बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, जाओ इसी समय राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी व्यक्ति राजा को तोता ला कर देगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी जाएंगी। राजा के आदेश अनुसार मंत्री ने सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति महाराज के लिए तोता लेकर आएगा उसे उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह बात पूरे राज्य में हवा की तरह फैल गई। नगर में लोग तोते की तलाश में इधर उधर जंगलों में जाने लगे, लेकिन किसी को भी तोता नहीं मिला। अंत में सबके हाथ में निराशा हाथ आई। और प्रिय श्रोताओं, आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी महात्मा सेठ जी से कहते हैं, हे पुत्र, एक दिन उस गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में
कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बात कर रही थी। तभी बातों ही बातों में उन सबके बीच में तोते की चर्चा छिड़ गई। तभी एक स्त्री उस गरीब आदमी की पत्नी से बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा किसी गंभीर रोग से ग्रसित है, जिनके इलाज के लिए वैद्य ने एक तोता लाने के लिए कहा है। वैद्य के कहने पर राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है और साथ में ये भी कहा है, जो भी तोते का बच्चा लेकर आएगा उससे वह 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में देंगे। आगे वह कहती है, हे बहन, तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। इतना ही आसान काम होता तो राजा के पास इतने सैनिक हैं, वो कब का ले आते। श्रोताओं, जब उस गरीब आदमी की पत्नी ने यह सुना कि राजा साहब बीमार हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोते का बच्चा लाकर देगा वह उसे उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई। उसने कहा, अरे बहन, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो कई महीने तक तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करके आए हैं, वह एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने जब उसकी बात सुनी तो उन्होंने अपने अपने पतियों से जाकर बताया। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा को पता चली कि उसके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करता था और वह उनके लिए तोता ला सकता है, तो राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, उस आदमी को पकड़कर मेरे सामने उपस्थित करो। राजा का आदेश पाकर राजा के सैनिक उस आदमी को पकड़कर राजा के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। राजा ने उससे क्रोधित होकर कहा, इतने दिनों तक तुमने मुझे तोता लाकर क्यों नहीं दिया? जाओ, इसी क्षण तोता लेकर आओ। यदि तुम मेरे लिए तोता लेकर आओगे तो मैं तुम्हें उपहार दूंगा, परंतु तुमने छल करने की कोशिश की तो तुम्हें मृत्युदंड की सजा मिलेगी। राजा की यह बात सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, हे महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, मैं आपको तोते का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? उसकी इस बात को सुनकर राजा उस पर क्रोधित हो गए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोता का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह से तोते का बच्चा लाकर राजा को देना होगा। वह गुस्से में घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा। बोला, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है। हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन तुमने तो यह बात नगर की स्त्रियों को बता दी। तुम्हारी यह बात उस दुष्ट राजा तक पहुंच गई। तुम ही बताओ, मैं अब क्या करूं? जिस तोता और मैना के बदौलत आज हम खाना खा रहे हैं, हमारे को नया घर मिला है, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र मिले हैं, जिनके कारण हम गरीबी के दलदल से बाहर निकले हैं, मैं उनके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता हूँ? तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल कही है। फिर जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों को कभी नहीं करनी चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है, आपकी कमाई का स्रोत क्या है, ये बातें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी की प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, आपसी लड़ाई झगड़े, मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर, हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने ना बताए, अपनी उन्नति का राज किसी को ना बताए, जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है। आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र,
इन बातों के अतिरिक्त मनुष्य को उन बातों को अपनी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती है, परिवार पर संकट आता है, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हो। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में कोई बातें नहीं पचती, वह बहुत जल्दी प्रसन्न होकर दूसरों के सामने सब बातें बोल देती हैं। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, तुम्हारी यह एक गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने उस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होते। अब राजा की आज्ञा है कि तोते का बच्चा लाकर राजा को देना पड़ेगा। यदि मैंने उनके आदेश की अवहेलना की तो पूरे परिवार को मृत्यु दंड देंगे। इस पाप के लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। और जिन बच्चों की मैंने इतने दिन तक देखभाल करी, जिन्हें मैंने काल की गाल से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूँ। तभी उनकी पत्नी कहने लगी, अब तो जो होना था हो गया, अब हमें अपने बच्चों की जिंदगी बचानी है, इसलिए आपको यह पाप तो करना ही पड़ेगा। फिर वह गरीब आदमी बहुत ही उदास मन से लाचार होकर जंगल की ओर चल पड़ा, जहाँ वह तोता और उसके बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वो बहुत खुश होने लगे। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर तोता मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? वो तुम में से किसी एक को ले जाने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसके बच्चों की जान बचाएगा? फिर तोता कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम में से जो भी आज उसके साथ जाएगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा, वह उस नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। तभी तोते के एक बच्चे ने पूछा, पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर तोता कहता है, बच्चों, इस राज्य का राजा किसी गंभीर रोग से पीड़ित है और वैद्य ने उसे तोते के बच्चे का मांस खाने को कहा है, इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने आया है। यदि तुम में से कोई इसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा, उस आदमी ने ही हम सबकी जिंदगी बचाई है और आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे समय में भी हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह आदमी उदास मन से उस वट वृक्ष के पास जाता है और तोता मैना से दुखी मन से सारी व्यथा सुना देता है। उनकी बात सुनकर तोता मैना कहते हैं, हे भाई, आप चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। और वह गरीब आदमी दुखी मन से एक तोते के बच्चे को लेकर लौट आता है और सीधा राजमहल में जाकर राजा को दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक दिन पिंजरे में बंद करवा देता है और अपने नौकर से कहता है, जाओ इसे सुरक्षित स्थान पर रख दो, कल हम इसका मांस खाएंगे। राजा के कहे अनुसार नौकर उस तोते को एक सुरक्षित स्थान पर रख देता है। तभी अचानक से सन्यासी महात्मा चुप हो जाते हैं। फिर सेठ कहता है, हे मुनिवर, आप अचानक से चुप क्यों हो गए? आप आगे की कथा सुनाएं। यह कथा बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण है। सेठ के कहने पर सन्यासी महात्मा आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे पुत्र, राजा रुद्रदेव का एक पुत्र था जिसका नाम प्रताप था, जो बहुत ही दयालु था। वह जीव जंतु और पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। राजकुमार प्रताप अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी स्थान पर खेल रहा था जहाँ तोते के बच्चे को पिंजरे में बंद कर रखा गया था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते के बच्चे को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है, हे मित्र, तुम इस तोते को बाहर निकालो, यह कितना सुंदर तोता है, इसे पिंजरे में किसने बंद कर दिया? यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, हमें इसे स्वतंत्र कर देते हैं। अपने मित्र की बात सुनने के बाद
राजकुमार प्रताप ने पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खोलते ही तोते का बच्चा आकाश में उड़ गया। जब यह बात राजा को पता चली कि राजकुमार प्रताप ने तोते को स्वतंत्र कर दिया और अब उसके प्राण बचाना बहुत ही मुश्किल है, यह सुनकर राजा को राजकुमार प्रताप पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलाया। क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट, तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? तुझे पता भी है वह कितनी मुश्किल से मिला था। अपने पिता को क्रोधित देखकर राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वह पिंजरे से बाहर आते ही उड़ जाएगा, मुझे तो उसके साथ खेलना था। अपने पुत्र की यह बात सुनकर राजा को और भी गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा का आदेश पाकर सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ आते हैं। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि राजा के बेटे ने उन्हें आजाद कर दिया। तोता और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, बेटा, राजकुमार ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, लेकिन वह स्वयं संकट में फंस गया है। उसके पिता ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम पर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। अपने माता पिता के कहने पर बच्चा राजकुमार की मदद करने के लिए उनके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है, यह तो वही तोता है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तभी तोते का बच्चा कहता है, हे राजकुमार, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर राजकुमार प्रताप बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वह तोता और राजकुमार दूसरे नगर की ओर चल देते हैं। चलते चलते वह दोनों दूसरे नगर में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें एक सुंदर बगीचा दिखा और वह दोनों फल खाने के लिए बगीचे में जा पहुंचे। उसी बगीचे में वहां के राजा की पुत्री अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की पुत्री का नाम संयोगिता था। राजकुमारी संयोगिता अत्यंत ही सुंदर और रूपवती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहां राजकुमारी संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार प्रताप वृक्ष के पीछे छुप जाता है और वह तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। राजकुमार प्रताप पेड़ के पीछे से यह सब कुछ देख रहा था। जब उसने राजकुमारी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी संयोगिता अपने महल में लौट जाती है। इधर राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी के ख्यालों में डूब गया। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने यह बात तोते से बताई तो तोते ने कहा, राजकुमार, आप चिंता मत करिए, मैं तुम्हें राजकुमारी से मिलवा दूंगा। फिर राजकुमारी ने तोते से कहा, मित्र, तुम मुझे किसी तरह से उस राजकुमारी से मिलवा दो, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। फिर वो तोता बोला, हे राजकुमार, धैर्य रखिए, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। इतना कहकर वह तोता महल की ओर उड़ जाता है। राजकुमारी के महल के चारों तरफ सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सब नजारा देखता है और सारी बात आकर राजकुमार को बताता है कि हे राजकुमार, महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि राजकुमारी के आसपास सैनिकों का बहुत ही कड़ा पहरा है। फिर वह तोता कहता है, हे राजकुमार, आप अपने हाथ का एक कड़ा मुझे दे दो, मैं उसे राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उनकी चुनरी ले आऊंगा। तोते के कहने पर राजकुमार ने अपना हाथ का कड़ा तोते को दे दिया। तोता राजकुमार का कड़ा लेकर रात में राजकुमारी के पास रखाता है
और राजकुमारी की चुनरी साथ ले आता है। सुबह जब राजकुमारी संयोगिता जगती है तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक हाथ का कड़ा रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। यह सब देखकर राजकुमारी व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सैनिकों को सावधान कर देती है और कठोरता से अपने सैनिकों से पूछती है कि रात में उसके कक्ष में कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। दूसरे दिन रात होते ही वह तोता फिर से राजकुमारी के कक्ष में आता है और राजकुमार द्वारा लिखी हुई चिट्ठी राजकुमारी के पास रख आता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है, चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुमसे वहीं मिलने आऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता। वहाँ तो सिर्फ वही तोता घूम रहा होता है जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, हे राजकुमारी, तुम जिसकी खोज कर रही हो उनसे मैं तुम्हें मिला सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं बताओगी और उन्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाओगी। फिर राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे कुछ भी नहीं करेगी। राजकुमारी यह जानना चाहती थी आखिरकार वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद उसके कक्ष में जा पहुंचा। राजकुमारी के कहने पर तोते ने राजकुमार को बुलाया। फिर राजकुमार वृक्ष के पीछे से बाहर आया। राजकुमार की सुंदरता देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोला, हे राजकुमारी, जब किसी से सच्चा प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। जब राजकुमार ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तब राजकुमार ने पूरी कहानी उसे सुनाई। राजा की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति आ गई। अब तो रोजाना राजकुमारी संयोगिता उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आया करती। एक दिन राजकुमारी ने कहा, हे राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। राजकुमारी के कहने पर राजकुमार प्रताप उसे अपने साथ लेकर दूसरे राज्य में चले जाते हैं और गंधर्व विवाह करके एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोनों को साथ रहते काफी समय बीत जाता है। एक दिन उनकी झोपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है। उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते के पंख जल जाते हैं और फिर वह तोता राजकुमार से कहता है, हे राजकुमार, अब आप अपने राज्य चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको माफ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन तक यहीं रहकर अपने नए पंख आने का इंतजार करता हूँ। जब मेरा पंख दोबारा से आ जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तोते के कहने पर राजकुमार और राजकुमारी उदास मन से तोते को अकेला छोड़कर अपने नगर की ओर चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को नाव में लेकर बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो राजकुमार देखता है कि एक चूहा पानी से बचने के लिए बार बार नाव पर चढ़ता था, लेकिन वह नाविक उसे हटाकर नाव में गिरा देता था। कई बार उस चूहे को नाविक ने हटा दिया। तभी राजकुमार ने कहा, अरे भाई, यह बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा। यह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। जब राजकुमार ने नाविक से कहा
इस चूहे को नाव पर चढ़ने दो। तो राजकुमार के कहने पर नाविक ने उस चूहे को नाव पर चढ़ जाने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वह अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा, क्योंकि उस चूहे ने नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था, जिसमें नाव का पानी भरने लगा। जब नाव में पानी भरने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह से डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार दूर पहुंच गया और राजकुमारी संयोगिता नदी में बहते हुए दूसरे राज्य में जा पहुंची। उसी समय बगीचे का माली पेड़ों को सींचने के लिए नदी से पानी लेने आया था। जब उसने सुंदर लड़की को देखा तो वह भागकर महल में जाता है और राजा को खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है और उस राजकुमारी को अपने महल में ले आता है। राजवैद्य से उसका इलाज करवाता है। कुछ दिन बीतने के बाद राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा पहले ही राजकुमारी संयोगिता के चेहरे को घूर कर देख रहा था, क्योंकि वह राजकुमारी पर मोहित हो चुका था और उससे विवाह करना चाहता था। उस राजा ने राजकुमारी से कहा, सुंदरी, तुम्हारा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ और हमारे महलों में बड़े आराम से रहो। राजकुमारी संयोगिता सुंदर तो थी ही, साथ में बहुत बुद्धिमान थी। उसने अपने मन में विचार किया, यदि वह इस समय राजा को विवाह के लिए मना करेगी तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ समय मांग लिया और बोली, महाराज, मुझे कुछ दिन का समय चाहिए, इसके बाद मैं आपसे विवाह कर लूंगी। अब राजकुमार उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीबी असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उधर राजकुमार प्रताप अपनी पत्नी से बिछड़ने के बाद इधर उधर भटक रहा था। फिर संयोगवश वह उस दिन उस राज्य में जा पहुंचा जहां उसकी पत्नी रहती थी। उस समय राजकुमारी गरीबों को भोजन करा रही थी। राजकुमारी ने जब राजकुमार प्रताप को देखा तो वह उसे देखकर पहचान गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी सच्चाई बताई। उसने कहा, हे स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इस राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग चलेंगे। राजकुमार प्रताप ने राजकुमारी की बात मान ली और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी संयोगिता की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। इधर राजकुमार प्रताप राजकुमारी संयोगिता के साथ पक्षियों को दाना डालता था। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आया। अब उसके पंख आ गए थे। जब वह दाना चुगने आया तो वह राजकुमार और राजकुमारी को पहचान गया। राजकुमार ने जब तोते को देखा तो उसकी आंख से आंसू झलक आए और उन्होंने तोते को पूरी कहानी सुनाई। इस प्रकार वे यहाँ फंस चुके हैं और राजा को नहीं पता कि वे पति पत्नी हैं। तब तोता कहने लगा, राजकुमार, आप चिंता मत करो। आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब मैं तुम्हें यहाँ से निकालकर तुम्हारे पिता के घर पहुँचा दूंगा। जब रात होती तो राजा के सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। तब सभी सैनिक सो गए। उसी समय राजकुमारी और राजकुमार महल से निकल पड़ते हैं। रात के अंधेरे में राजकुमार अपनी पत्नी और तोते के साथ अपने पिता के राज्य में पहुंच गया। अपने पुत्र को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ। उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगने लगा। तभी राजकुमार ने बताया, पिताश्री, मेरी रक्षा उसी तोते ने की है जिसे मारकर आप खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षी को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। वह सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, इस प्रकार
कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है, इसलिए यह 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जैसे आपने अपने पत्नी को बताया आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ, तभी उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया और तभी धर्मराज देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि किस कारण से स्त्रियों का शमशान घाट में जाना वर्जित है। यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि, महिलाओं का स्वभाव बहुत ही संवेदनशील और करुणामय होता है। अंतिम संस्कार के समय वातावरण अत्यंत गंभीर और दुखमय होता है, जिसे देखकर स्त्रियां व्यथित हो सकती हैं और रोने लगेंगी, जिससे मृतक व्यक्ति की आत्मा को दुख पहुंचेगा। आगे यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, मृत्यु तो काल का एक समय चक्र है और शमशान घाट को सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों से युक्त स्थान माना जाता है, जहाँ तंत्रिक और दैवीय क्रियाएं दोनों संपन्न होती हैं। यदि उस समय स्त्रियां शमशान घाट में उपस्थित रहेंगी तो वह डर सकती हैं और उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए स्त्रियों का शमशान घाट में जाना वर्जित होता है।